का एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। 2025 का हमारा ये पहला वीडियो है और 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2025 लग चुका है। बहुत बार हो सकता है वीडियो बनाते हुए 2024 भी मुंह से निकल सकता है, तो ये थोड़े टाइम के बाद ही 2025 कहीं ना कहीं बोलने में और लिखने में हमारे मतलब जनरली जो मिस्टेक होती है वो नहीं होगी, थोड़े टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो पहले तो सबको यही कहूँगा कि इस ईयर में जो लोगों ने कॉइन इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है 2024 में, तो आने वाले ये 25 में जो अभी चल रहा है हमारा 2025, इसमें कहीं ना कहीं मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग और अपने हॉबी को बढ़ाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। हमारे चैनल के थ्रू जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोगों को देता हूँ, ना सिर्फ बाइंग सेलिंग के बारे में, जो मार्केट में जो एक न्यू कॉइन कलेक्टर को सीखना ज़रूरी होता है, वो ऐसी बातें काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और बहुत सी मेरी ऐसी वीडियो हैं जिसमें कभी अनबॉक्स करते हुए बताता हूँ मैं, बहुत सारे कॉइन्स लोग जो भेजते हैं मुझे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे वैरायटीज़ मिलेगी आपको सीखने की भी और कॉइन बाइंग सेलिंग करने की भी, यानी ओवरऑल हर चीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के, ऑर्बिट से जुड़ के कहीं ना कहीं आप न्यूमिस्मेटिक की सभी चीज़ें कर सकते हैं। यानी आप ना सिर्फ कॉइन को ख़रीद पाएंगे, बेच भी पाएंगे, ना सिर्फ आप ख़रीद बेच पाएंगे बल्कि सीखेंगे भी और सिखा भी पाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो पहला हमेशा कोशिश होती है और मैंने इसी थीम पे ये काम स्टार्ट किया है, लर्न कलेक्ट अर्न। यानी पहले सीखिए, फिर कलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद अर्निंग होगी। ठीक है, तो सीखना मस्ट है, इस इंडस्ट्री में तो काफ़ी मस्ट है। और आजकल जो हो रहा है मार्केट में, बहुत सारे टूल्ड कॉइन भी आ गए हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों को नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कॉइन्स जो अच्छे महंगे वाले होते हैं उनको विदाउट ग्रेडिंग बाइंग सेलिंग करने से पहले बहुत बार आप सोचिएगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ग्रेडिंग के बाद ही सिक्के बिकेंगे, महंगे सिक्के या बेचने हैं, ख़रीदने हैं, लेकिन अगर हम अलर्ट रह के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। और कोशिश ये है कि अगर आप कोई सिक्का ग्रेडिंग करवा लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमने ये सर्विस भी कहीं ना कहीं NGS कंपनी के साथ जुड़ के स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट आप लोगों को डिटेलिंग थोड़ा न्यूमिस्मेटिक पर भी दूंगा और साथ में कहीं ना कहीं जो मैं आप लोगों को अलग अलग चीज़ें भी बताते रहता हूँ न्यूमिस्मेटिक से हट के। यानी कि अभी हमने जो एक यूनिट के ऊपर विज़िट किया था जिसमें बॉटल्स वगैरह बनाई जाती है, प्लास्टिक के सारी चीज़ें बनती है, तो उस पर काफ़ी क्वायरी थी। मैं लास्ट वीक में ही वहाँ जाके एक और वीडियो शूट करके आया था, मशीनरी से रिलेटेड, पूरे सेटअप से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सेटअप वाला वीडियो भी मैं अभी इसी में मर्ज करने वाला हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आए, जो लोगों की क्वायरी है उनको भी, और जो नए लोग हैं वो भी अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि उस काम में क्या, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रन किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ तक कॉस्टिंग आती है, कितना पैसा आप कमा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आज आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वैसे आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड, जो आपके थोड़े काम आएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिक्का हैदराबाद मिंट का, यानी ईयर के नीचे अगर स्टार हो, ये तो रेयर होता ही है। ठीक है, ईयर के नीचे स्टार वाला 5 पॉइंटेड स्टार ओरिजिनल होना चाहिए सिक्कों में। ध्यान दीजिए, टूल्ड सिक्के भी आ रहे हैं, जैसे ये आप परफेक्ट स्टार देख रहे हैं, इस टाइप का अगर स्टार है, ठीक है, तो यहाँ ईयर के नीचे नहीं है, सॉरी, फ़ोटो के नीचे इस बार। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर स्टार है आपके सिक्के में छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो वो एक हैदराबाद मिंट का कॉइन है और उसकी कीमत कहीं ना कहीं UNC ग्रेड में सेलिंग प्राइस 5000 से 6000 के बीच में चल रही है। ठीक है, हमारी अगर बाइंग की बात करूं तो आप हमें 3000 से 4000 के बीच में सेल आउट कर सकते हैं। देखा जाएगा किस टाइप का UNC ग्रेड का सिक्का है आपका, उस हिसाब से आपको प्राइस दी जाएगी। लेकिन आज मैं हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें जो मुंबई मिंट का सिक्का आता है, जो कहीं ना कहीं स्कार तो है। वैल्यूएशन की अगर बात करूँ तो UNC ग्रेड में 300-400 रुपये तक ही बिक रहा है अभी, लेकिन उसमें एक ऐसी वैरायटी है बॉम्बे मिंट में जिसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी ग्रेड में 4-5 हज़ार रुपया मिल सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अशोका स्तंभ पे। ठीक है, ये अशोका स्तंभ जो होता है, अशोका पिलर, अशोका कैपिटल जिसको बोला जाता है, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें अगर लायन वैरायटी की आपको समझ है
तो याद रखिए इसमें एक डी टाइप का लायन आता है, यानी ABCD में से जो डी टाइप का लायन होगा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के सिक्कों पे जब मैंने बनाया था ABCD वाले, तो उस पर आप अगर जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डी लायन क्या होता है। तो डी लायन वाला अगर सिक्का आपको मिलता है तो वो भी हम आपसे ख़रीदेंगे। वो एक रेयर सिक्का है बॉम्बे मिंट में, ठीक है। तो बॉम्बे मिंट में कोई डाई वैरायटी भी आती है, और इस टाइप का लायन वैरायटी जो मैंने आपको बोला है, तो वो लायन वैरायटी भी मैंने एक ऑक्शन की वेबसाइट पे उस सिक्के को देखा है, ठीक है। अभी वो डिटेल मुझे अभी ढूंढनी पड़ेगी, इस वीडियो में शायद मैं लगा पाऊँगा या नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन मैंने देखा, इसके लिए बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था, बस मुझे अभी समझ लीजिए 10-15 दिन पहले ही ये बात पता चली है। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए हमें, ठीक है। तो जिनके भी पास होगा डी लायन मुंबई मिंट से, वो हम आपसे परचेज़ करेंगे। तो ये एक आप लोगों के लिए एक मतलब नई जानकारी है उन लोगों के लिए जिनके पास छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मुंबई मिंट के सिक्कों के शायद हो सकता है लॉट के लॉट रखे हो, उसमें वो डी लायन का अगर सिक्का आपको मिलता है तो वो सिक्का आपको 1000-2000 से 5000-6000 भी दिला सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब न्यूमिस्मैटिक्स से रिलेटेड, थोड़ी हमारे काम से रिलेटेड भी बात और थोड़ी सी बताना चाहूँगा। ये देखिए पार्सल्स वगैरह भी हमारे जाते रहते हैं। अभी जस्ट आज भी कुछ 2 पार्सल वाया स्पीड पोस्ट हमने भेजे हैं। ऐसे पार्सल्स के रिसिप्ट्स वगैरह मैं अलग अलग मंथ के बना के रखता हूँ। यहाँ पे कुछ सैंपल है जो मैं जस्ट ऐसे ही रखा था निकालने के लिए डिटेलिंग। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जो लोगों को भी हमारे साथ काम करना है, सिक्के बेचने या ख़रीदने हैं, तो 2025 के लिए मैं नई गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। जो भी लोग मुझे पार्सल्स के पार्सल भेजते हैं, ठीक है, पूरा बॉक्स भर के सिक्कों का, तो वैसा ना करें। जो भी सिक्के मैंने लिमिटेड बोले हैं उतने ही सिक्के आपको भेजने हैं। उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा के अगर भेजोगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने कुछ मुझसे बात की है 10-15 सिक्कों की और आपका पूरा पार्सल बहुत सारा अगर आ गया है, उसमें वो वज़न से ही पता चल जाता है कि कितना आपने भेजा है, तो वो पार्सल मेरी गाइडलाइन आज के बाद ये रहेगी, मैं ओपन ही नहीं करूँगा, ठीक है। और जब मुझे वक्त बनेगा मैं तभी आपको भेज पाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे जाके आपको वापस भेज दूँ, या 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, हो सकता है 2-3 महीने बाद आपको, मुझे जब भी टाइम समझ में आएगा मैं आपको भेज पाऊँगा। तो वैसा ना करें जिससे आपको भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से मैं रिटर्निंग पार्सल ही सब बना के भेज रहा था। तकरीबन समझ लीजिए 18 से 20 पार्सल हैं, जिसमें से कुछ पार्सल अभी भी पेंडिंग है जो रखे हुए, जो भेज नहीं पाया हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह भी आप जो आगे देख रहे हैं ना, उधर पे रखा हुआ है। ऐसे बॉक्सेस में भी बन के कम से कम 8-10 पार्सल रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मैनेज करने के लिए। याद रखिए आसान नहीं है, एक एक सिक्कों को फिर चेक करना, उसमें से निकालना, उसको अलग से सेट करके रखना, और ये फिर आप सोचोगे कि हमारे सिक्के बिक क्यों नहीं रहे हैं, या बिकना चाहिए था, पार्सल ओपन होना चाहिए। तो यार वो पार्सल ओपन करना ही अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, 90% चीज़ें तो ज़्यादातर ऐसी होती है जो आज के पीरियड में नहीं बिकने लायक होती है। हो सकता है फ्यूचर में उनका डिमांड आए तब बिके, लेकिन आप लोग बोलते हो कम ज़्यादा करके सर ले लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा बात, कि जो चीज़ ज़्यादा आसानी से बिकेगी, हम कोशिश तो वही करेंगे ना आपसे बाय कर लें, ठीक है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रेयर ही होगी, स्कार वेरी स्कार में भी होगी, लेकिन कंडीशन भी देखी जाएगी। डाई वैरायटी हो सकता है, म्यूल वैरायटी हो सकता है, एज वैरायटी वाले कॉइन हो सकते हैं, OMS कॉइन हो सकते हैं, जो हम आपसे ख़रीदते ही हैं। अक्सर मैं ख़रीदते रहता हूँ, बेचते भी रहता हूँ, ठीक है। तो वो पहले आप स्टडी कीजिए कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से नहीं बिकते हैं, अगर आप सही से काम करना चाहते हैं। अभी मेरी एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है, एक 1959 के 50 पैसे के ऊपर, ठीक है, उसको भी देखिएगा। शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं, उसमें वो रेयर वैरायटी होता है, लेकिन उसमें टूल्ड कॉइन किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आपको समझ में आएगा देख के। तो ऐसा भी नहीं है कि हर सिक्का जो रेयर आपको लग रहा है वो रेयर हो, वो टूल्ड भी हो सकता है, यानी बनाया हुआ भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बारीकियाँ होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। हम भी सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं जान गया हूँ, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। अभी रिपब्लिक इंडिया थीम पे ही बहुत काम होना बाकी है मेरे नॉलेज के हिसाब से, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। तो जो नए लोग आते हैं जिनको सिर्फ इतना पता चलता है कि पुराने सिक्के बिकते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक्स वगैरह आपको ख़रीदनी चाहिए, ठीक है।
बुक्स अगर आप नहीं कर सकते तो उसके PDF ले सकते हैं, ताकि आपको हेल्प हो, मोबाइल में ही आपके डेटा रहे, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा सिक्के की क्या एस्टिमेशन वैल्यू है। ठीक है, कम से कम रेयरिटी पता चले आपको। तो ये सारी बातें होती है जो आपको इस फील्ड में आने के बाद ध्यान रखनी पड़ती है, और सही सोर्सेज से चीज़ों को बाय करें, ताकि कभी कोई चीज़ आपको गलत मिले तो आप रिटर्न भी कर पाएँ। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक कॉइन भेजा था किसी को, अक्टूबर में मेरे ख्याल से 2024 के 1998 के नोएडा मिंट के 3 या 5 कॉइन उन्होंने मुझसे ख़रीदे थे। उसमें से एक कॉइन बॉम्बे मिंट का निकला है। तो एज़ इट इज़ उन्होंने मेरा होल्डर जो लगा हुआ होता है उसी में उन्होंने रखा है, तो फ़ोटो वगैरह भेजी उन्होंने, मैंने कहा ठीक है आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो जब चीज़ आप सही सोर्स से ख़रीदेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही ऐसा करता हूँ, कुछ और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इस टाइप से आपके सिक्के रिटर्न ले लेते हैं अगर उनकी गलती होगी तो सही सोर्स से ख़रीदिए, ताकि अगर कुछ आपके साथ गलत हो तो उस पर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रह के, थोड़ा सीख के इस इंडस्ट्री को, इस हॉबी को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, और आपके जो भी जान पहचान वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी अगर आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फील्ड से, इस हॉबी से बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने वो मशीनरी यूनिट्स जो हमारी है पेट बॉटल्स वगैरह से रिलेटेड, उसके सेटअप के ऊपर पूरा मैंने कंटेंट रेडी किया हुआ है, शूटिंग की है वीडियो की, वहाँ का किस तरीके से काम हो रहा है लाइव मैंने दिखाया है, तो वो भी आप देखेंगे। साथ में वॉइस ओवर होगा जिसमें आपको मैं बातें बताऊंगा। ठीक है, तो आगे का पार्ट अभी देखिए आप। जा रहे हैं, ये पूरा काम हो रहा है लाइव बॉटल बनाने का। ठीक है, पेट मटेरियल से ये जो मशीनरी है इसके अंदर ये प्री फॉर्म बॉटल्स के होते हैं, जिसको कहीं ना कहीं ब्लो किया जाता है। ठीक है, यानी इससे बॉटल बन जाती है पूरी। ये बॉटल का प्री फॉर्म है, तो इस टाइप का लाइव वर्क आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। पहले ये हीटर के अंदर बॉटल्स जाती है, उसके बाद एक मशीनरी में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अलग से, वहाँ से ये बॉटल बन के निकलती है, ब्लो हो जाती है। ठीक है, तो पहले प्रीफॉर्म को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद ब्लोइंग मशीन में लगा के उसको कहीं ना कहीं ब्लो करते हैं, यानी फूंकते हैं, जैसे हवा फूंकती है ना वैसे ब्लो किया जाता है, जिससे ये बन के पूरी बॉटल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लोइंग इंजेक्शन मशीन इसे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो काम है दो चीज़ों में डिवाइडेड है, और एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है और एक ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन होती है। तो ये ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन है। ठीक है, पूरा सेटअप है इसका, मशीनरी अलग अलग पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, जिसका मिला करके पूरा काम होता है, तब जाके एक बॉटल ब्लो होके रेडी होती है। तो ये मैंने लाइव दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिले कि हाँ ये इस टाइप का काम होता है। और अलग अलग डाई इसकी होती है, अलग अलग शेप्स की बॉटल जो बनाई जाती है। ठीक है, तो उसके शेप्स आपको यहाँ पे सेटअप में देखने भी मिलेंगे, कुछ शेप्स की बॉटल्स यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, फिर इसमें कैपेसिटी भी होती है, कितनी लीटर तक की बॉटल्स आप इससे बना सकते हैं। तो 1 से 2 लीटर तक की कैपेसिटी इन मशीनरी की होती है, जिसमें आप ये बॉटल्स को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ब्लोइंग है उसकी बात कर रहा हूँ, यानी इसमें जो ब्लो होगा 1 से 2 लीटर तक की बॉटल आप इसमें बना सकते हैं, ऐसी टाइप की ये मशीनरी है। और इसकी कैपेसिटी डेली बेस पे, यानी कि दिन भर में अगर ये प्रॉपरली इसका वर्क चले तो इस मशीन से 6 से 8 हज़ार बॉटल दिन की बनाई जा सकती है, ब्लो की जा सकती है। ठीक है, प्रीफॉर्म लेने के बाद प्रीफॉर्म आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से प्रीफॉर्म जो भी लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो प्रीफॉर्म को इसके अंदर आप ब्लो कर सकते हैं। 6 से 8 हज़ार बॉटल्स इसमें आप डेली बेस पे ब्लो करके रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कैपेसिटी की ये यहाँ पे आपको एक नहीं 2 मशीनरी लगी हुई है। तो बात ये है कि ब्लोइंग इंजेक्शन मशीन जो है, ये मोल्डिंग मशीन, इसका सेटअप अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। न्यू में लेने जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, सेकंड में लेने जाएंगे तो भी आपको हमारे थ्रू ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं कि न्यू सेटअप अगर आपको करना है तो कहाँ तक खर्चा आएगा, कितनी स्पेस लगेगी, ठीक है, और भी जो बारीकियां हैं जो भी मैं बता सकता हूं आपको बता दूंगा।
तो देखिए न्यू सेटअप अगर एक मशीन आप इस टाइप की ब्लोइंग वाली लेते हैं तो 13 से 15 लाख की एक मशीन होती है, ठीक है। 13 to 15 लाख के अराउंड इसकी वैल्यूएशन होती है न्यू में, ठीक है। इसके अलावा इसमें चीलिंग प्लांट भी लगाना पड़ता है, यानी ऐसी भी एक सिस्टम है साइड में रखा हुआ है, इस वीडियो में शायद ना नज़र आए आपको। तो वो इसलिए लगाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं मशीनरीज में हीट ज़्यादा पैदा होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए उसको चीलिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। वो अगर आप लेते हैं साथ में तो 5 लाख उसमें भी लगता है। फिर इसका कंप्रेसर होता है, ठीक है, कंप्रेसर भी आप लेंगे तो उसका भी 5 लाख लगता है। तो ऐसे अलग अलग फिर इसमें अगर एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ वगैरह की भी बात की जाए तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप करने के लिए, पूरा सेटअप करने के लिए जाएंगे, न्यू वाला मैं कह रहा हूँ, तो इसमें आपको कम से कम और 3 से 5 लाख रुपया और लग जाता है, ठीक है। तो वैसे जो हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे वो आप ये मशीन पूरी हमसे ले सकते हैं, ठीक है, न्यू हो या सेकंड में हो। अब मैं सेकंड की बात अगर करूँ तो थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देता हूँ कि एक सेटअप अगर आप 2 मशीन ब्लोइंग वाली डाल रहे हैं तो आप कितने तक, आपको जगह कितनी लगेगी और कितना मतलब ये बन के रेडी हो जाएगा, कितना आप कमा सकते हैं, ये सारी बातें भी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो डिटेलिंग ऐसी है कि अगर आप इस टाइप की मशीन लेंगे, ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन, तो पूरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, तो 2 ब्लोइंग मशीन आप अगर लेते हैं सेकेंड हैंड में, यानी कि लाइव रनिंग में चलती हुई, ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट मशीन रखी हुई और आपको दी जाएगी, पूरा सेटअप रेडी करके दिया जाएगा, चला के बताया जाएगा, ठीक है। तो वैसी 2 मशीन अगर आप लेते हैं और साथ में आपको हमारे तरफ से ये सब चीज़ें भी मिलेगी, चिलिंग प्लांट हो गया, है ना, कंप्रेसर हो गया, फिर एसेसरीज़ में इलेक्ट्रिकल जो भी एसेसरीज़ और लगती है वो सारी चीज़ें, इसके अलावा जो डाई होती है, ठीक है, मोल्डिंग डाई अलग अलग शेप्स में जिसमें बॉटल बन जाती है ब्लो होके, वैसी भी आपको 5 अलग अलग डाई मिलेगी, वो भी महंगी होती है, ठीक है, वो भी इसमें सेटअप में आपको मिल जाएगी। तो 2 मशीन के साथ और समझ लीजिए ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप नया सेटअप करने जाते तो 50 लाख रुपए आपको लगेगा, लेकिन सेकंड में अगर आप करते हैं तो आपको ये 25 लाख रुपीस में आपको पूरा सेटअप करके मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पूरा 50% आपको कहीं ना कहीं पैसा आपका बचेगा सेकंड में। लेकिन ऐसी मशीन होगी जो मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशन में होगी, ऐसा नहीं होगा, वापस मैं रिपीट करूँगा कि बस मशीन रखी हुई है और फिर आपको मतलब बोला जा रहा है, रनिंग में चला के दिखाया जाएगा और रनिंग में लगी हुई यूनिट्स पर मशीन जो होती है वही आपको दिखाई जाएगी। तो जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि ये पूरा जो सेटअप होता है 2 मशीन के साथ और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई है, ये 25 लाख से 28 लाख के बीच का होता है, ठीक है। इसमें डिपेंड करेगा कि और चीज़ें क्या आपको लगेगी नहीं लगेगी, और हो सकता है जो जैसे मैंने अगर 25 लाख बोला है तो हो सकता है और कुछ कम भी हो जाए उसमें, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर आप करना चाहते हैं, इसमें कुछ लोगों ने इंक्वायरी की थी, इसके लिए मैं अभी पूरा लाइव दिखा के आप लोगों को सारी बातें समझा रहा हूँ। तो ये सेटअप आप लगा सकते हैं 25 लैक्स में, ठीक है। एक और सेटअप होता है इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का, वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा उसकी। ये फ़िलहाल हम जो बता रहे हैं ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रीफॉर्म लेके बॉटल्स को रेडी किया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप करने जा रहे हैं शुरुआत, तो आपको जगह कितनी लगेगी, तो भाई देखिए 2 मशीन वगैरह लगा के पूरा सेटअप रेडी करने, अगर स्क्वायर फीट में बात की जाए तो अराउंड समझ लीजिए 2000 स्क्वायर फीट की जगह आपको लगेगी, कारपेट एरिया की बात हो रही है, 1800 से 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसमें आपका ये पूरा सेटअप आप रेडी कर सकते हैं। अब रह गया आपको अर्निंग कहाँ तक हो सकती है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो बातें हैं कि कहाँ कितना मैन्युफैक्चर आप कर पाएंगे, उससे फिर आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो जो डिटेल हमने बनाई है प्रैक्टिकल जिनका काम है उनसे ही बात करके, वो ये है कि अगर आप ये 2 मशीन लेके चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप लगभग डेली बेस पे 15-16 हज़ार बॉटल्स कहीं ना कहीं ब्लो करके रेडी कर पाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल
मतलब उसकी जो लेबर चार्ज होती है, कॉस्टिंग ये सब बन के रेडी होने की, वो तकरीबन समझ लीजिए 6.25 लाख तक जाती है। 6 लाख से 6.25 लाख, ठीक है, इतना पैसा आपका लगता है। और इसमें पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन का 6 लाख 6.25 लाख, मतलब पूरे मंथ का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 सवा 6 लाख का आपका पूरा, आपने उसमें से 2 मशीन में से बॉटल्स बना के निकाली है। अब इसमें जो कॉस्टिंग आती है, चाहे लेबर कॉस्टिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या एक्स वाई जो भी चीज़ें होती है, आपका रेंट हो गया वगैरह वगैरह, सैलरी हो गई लेबर्स की, है ना, और इलेक्ट्रिक बिल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हटाने के बाद भी आप समझ लीजिए ये जो 6 लाख 6.25 लाख का माल आपका था, ये कहीं ना कहीं आपको इस पर 50-60% आपका सेविंग होता है। यानी 3 से 3.5 लाख रुपया आपको इसके ऊपर मंथली बच सकता है अगर आप 2 मशीन लेके चलते हैं, ठीक है। तो जिनका सेटअप है उन्होंने मतलब इस टाइप से मुझे बोला हुआ है, वही आपको मैं बताता हूँ। जो लोग 2 मशीन लेके चलते हैं तो एक मशीन से उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं, यानी जो भी लेबरिंग कॉस्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक बिल्स आ रहे हैं, या XYZ जो भी चीज़ें मेंटेनेंस में लग रही है, वो सब कुछ एक मशीन में कवर होता है, और एक दूसरी जो मशीन है वो आपको कमा के देती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक मशीन से नहीं कमाया जा सकता है, बस एक बात बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि अगर 5 से 6 लाख का आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है, 25 दिन ही पकड़ा गया है, यहाँ पे 5 दिन हमने नहीं पकड़े हैं, ठीक है। 25 डेज़ अगर मंथ का आपका वर्क हो रहा है, तो उसमें जो आप 2 मशीन से बचा सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया आपको बच सकता है। और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको ये 2 मशीन को लेके सेटअप करना है, वो भी 25 लाख के अराउंड का है, ठीक है। उसमें कुछ एडिशनल चीज़ भी आपको मिलेगी हमारी तरफ से, तो वो जो लोग भी करना चाहेंगे तो उस पर फिर हम डिस्कशन करके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये 25 लाख में समझ लीजिए आप 2.5-3 लाख रुपये मंथली इस फील्ड से भी कमा सकते हैं, अगर इसका नॉलेज है आपको, ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आपको खुद पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल है। और जो लोग भी लेना चाहते हैं ये मशीन, या जानकारी जुटाने के लिए हमसे आके देखना चाहते हैं, लाइव आके आप देख भी सकते हैं। भिवंडी सिटी में हमारा ये सेटअप है, भिवंडी सिटी के मतलब नज़दीक में ही है, 10-15 किलोमीटर की रेंज में। तो यहाँ पे आप आके पूरा लाइव देख सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं आप डील करना, तो उसके बाद भी आपको डील करके मिल जाएगा। और पूरा सेटअप आप अपने यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे इंजीनियर्स भी आएंगे आपको गाइड करने के लिए। बस उनका रहने का, खाने का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन वो पूरा आपको गाइडलाइन करके रनिंग करवा के दे देंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो लोग भी चाहते हैं ये बिज़नेस करना बॉटल्स का, तो इसमें जो ब्लोइंग मोल्डिंग मशीन्स का आज मैंने आपको बताया है, प्री फॉर्म को लेके ब्लो करके बॉटल बनाई जाती है। ये मेरे हिसाब से आज के लिए आपको इतनी डिटेल काफ़ी है। बाकी जो लोग करना चाहते हैं उनको बेसिक चीज़ें तो पता होती ही है, लेकिन जो नए लोग हैं, बिल्कुल नए लोग, वो लोग भी करना चाहते हैं, तो उनको एक मैंने आइडिया दे दिया है कि किस टाइप से ये काम होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि जो भी चीज़ें मैंने न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड भी बताई, और अभी इस फील्ड से जो पेट मटेरियल से बॉटल्स वगैरह बनाई जाती है वो बताई है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।